नीचे वाला कहाँ है कब? वो जो हमने देखा स्टार्टिंग में वो ज़्यादा बड़ी। अच्छा वो मीठे हैं उसमें ज़्यादा, इसमें मीठे नहीं होंगे ना? ओके गाइस, तो अब हम वापस विलेज की तरफ रवाना होते हुए, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्यू प्लेसेस एक्सप्लोर की और अब हम निकल रहे हैं। तो ये देखिए गाइस, ये बांज के पेड़ जला हुआ है पूरा जंगल। Here it is. And there. Let's go here and see. ये कौन सा पेड़ है यार गाइस? ये वाला कौन सा पेड़ है? इतना बड़ा पेड़? मतलब जितना बड़ा होगा उसमें लगेंगे नहीं। ये काफल का पेड़ है? ओह माय गॉड, पर लगते क्यों नहीं है? कोई रीजन? यहाँ मे भी हो सकता है तुम कंफ्यूज हो, ये काफल का नाम। काफल के लिए। अच्छा, और ये बांज के इधर है, बांज के काफल के पेड़, और ये ठीक रोड्स मिल जाती जो उस वजह से ये सूख जाता है पेड़ में, इस वजह से शायद। हाँ हो सकता है यार, आई थिंक इट कुड बी पॉसिबल। तो अब हम जा रहे हैं कच्चे रास्तों से उतरते हुए नीचे, और यहाँ पे ना जैसे ये रास्ता है राइट। अच्छा, रास्ते के साथ साथ यहाँ पे डिफरेंट खेतों में जाने के लिए भी एक रास्ता बनाया हुआ है यहाँ। ठीक है, लोगों के यहाँ पे ये खेत जो है ना, इनमें कुछ कल्टीवेशन करा ही नहीं है राइट, बस ऐसे ही पड़े हुए हैं। ओह माय गॉड, और देखिए जी, देखिए ये जलाया हुआ है जंगल। पर कल यहाँ बारिश हुई थी तो आई थिंक सब बुझ गया। इधर कौन सा रास्ता? इधर से कुछ आइडिया है जाहिद, कहाँ जाता है? यहाँ कहाँ जा रहा है ये रास्ता? ये जहाँ क्रिकेट खेलते हैं शारजा। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे ये नाम दिया गया है यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा, शारजा। तो शारजा इज प्लेस इन अबू धाबी, सॉरी यस अबू धाबी में है ना शारजा, बट वे बैक शारजा वाज द प्लेस टू प्ले क्रिकेट, और अब लोगों ने यहाँ का नाम शारजा रख दिया। तो एवरीबडी नोज कि शारजा इज़ द प्लेस वेयर द क्रिकेट इज़ प्लेड ओवर हियर, और उसका रियल नेम है वो है गुगलिया खोली। तो दैट्स द रियल नेम, बट इट्स अ फैंटेसी नेम दैट इज़ गिवन। और ये देखें, ये जो है हम वहाँ ऊपर से आ रहे हैं और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो नीचे की तरफ आना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप हाँ, लेकिन ड्यूरिंग क्लाइंबिंग, चढ़ते वक्त आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और आपकी सांस फूलती है। और इनफैक्ट अगर आप जनरली अगर आप प्लेन एरिया से हैं, मीन्स व्हाट आई मीन इज, अगर आप मेट्रो सिटीज़ से हैं और आपको बिल्कुल भी माउंटेन चढ़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो देन डेफिनेटली यू वुड फील वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब। और यहाँ पे देखिए, ये मुझे एक बटरफ्लाई दिखी है। डर भी नहीं लग रहा है। Oh my God, उड़ ही नहीं रही है बटरफ्लाई। लुक, अब जाके उड़ गई है। मे बी हल्का सा टच हुआ हो। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए वो रोड, आपको एक गाड़ी दिखाई देगी होगी। जनरली गाइस 1 घंटे में आपको एक गाड़ी दिखाई देगी। इनफैक्ट दैट्स द प्राइवेट कार आई बिलीव, बट जनरली यहाँ पे कैब्स और बस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सी। और वो दिख रहा है आपको वहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला काफ़ी एक मार्केट टाइप, काफ़ी घर दिखाई दे रहे होंगे। ये जो है ना, ये अंजनी सैन मार्केट है यहाँ का, जो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ का फेमस मार्केट है। और बाकी तो ये पूरा जंगली इलाका है, जंगल है पूरा। और यहाँ पे कुछ ऐसा
हैबिटेट नहीं है और बहुत मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं वो दिल्ली, देहरादून, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं. The only problem people have left here is there is shortage of jobs here or shortage of medical facilities. Yes, temporary we have it, but not that much good, क्योंकि या तो आपको श्रीनगर जाना पड़ेगा जो गढ़वाल वाला श्रीनगर है, या फिर आपको जाना पड़ेगा देहरादून या दिल्ली. तो दिस इज़ हाउ इट इज़ हियर. और ये देखिए हम विदिन 5 मिनट्स हम लोगों ने वहाँ ऊपर से स्टार्ट किया था और ऐसे घूमते हुए हम आए और इधर 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 करके और ये पहुँच गए हम. विदिन 5 मिनट्स हम उतर गए और सांस भी नहीं फूली, कुछ नहीं फूला. रीज़न इज़ बिकॉज इट्स अ इंक्लाइन पाथ, चढ़ते हुए ही हमें दिक्कत होगी. तो गाइस मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का हल्का सा एक नज़ारा दिखा देता हूँ. ये जो हम बात कर रहे थे यहाँ से, ये एक प्लेस है यहाँ पे नैखरी, इधर से हम होते हुए जाएंगे. नेक्स्ट टूर में मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में कि यहाँ से कैसा वे किन क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या बीच में रास्ते पड़ेंगे, जंगल के रास्ते मैं दिखाऊंगा. तो यहाँ से होते हुए जो हम अभी लैब देख रहे थे, नैखरी लैब, ये वहीं रास्ता जाता है और साथ में एक और 2 जगह और पड़ती हैं. इनफैक्ट आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट येस दैट्स द प्लेस वेयर यू कैन विजिट एंड learn how exactly people in उत्तराखंड और स्पेशली दिस रीजन लिव, उनकी दिनचर्या कैसी होती है. और अगर कभी भी आप विज़िट करें इस एरिया में तो द बेस्ट थिंग आई वुड से इज़, जब भी आप सोचें कि हमें यहाँ विज़िट करना है, तो as we have already discussed, I mean I was discussing with Zahid on this part, so you can just go ahead and get room rent here in ashram is one of the place where you can just stay for whatever days you want to stay. A couple of years ago, as Zahid mentioned that couple of years ago the rent was around $800, 800 Indian rupees, but later on it could be possible that it has been increased, maybe 1000 rupees. With that he was not sure they will provide the food in that amount or not, but they go ahead and cook the food. If not provided, then you can just go ahead and buy the food for yourself, lunch, breakfast, dinner. And whenever you are here, just come here. And there are a couple of places you can go ahead and visit, like we went to Paykhali. Then we have Tadag, that's the one of the best place. Then we have Nakri, and then we have Chandravani temple, that's the famous temple over here. Most of I believe of us knows about it. And similarly we have the nearby places, Tihri Dam, which is a world over famous dam. It's like around 2 or 3 hours ago, I mean 2-3 hours away from here. And then we have Srinagar, the Gadwal Srinagar I'm talking about. Pauri is one of the place which is very nearby here. Then we have Dev Prayag. Probably you might know about Dev Prayag. It's the place where 2 rivers, they go ahead and join. One is Alaknanda and the other one is Bhagirathi. Right, Zahid? 2 नदियों के नाम क्या है जो देव प्रयाग में जुड़ती हैं? So I think these are the 2 rivers that join, mix in Dev Prayag, and then that becomes the Ganga. So it's a holy place wherein people go and visit, see the Sangam, and in fact I myself have seen, it's too beautiful. I would like I would suggest you guys to go ahead and see that. So these are the nearby places which are famous places over here, and probably there are many places also, but I do not have any idea because I come here in whenever I have time, or I take leave from my office, and then I just come here and then do all this, just visit all these places. So just want to tell you that in Tihri you can just go ahead and you do river rafting, you do paragliding. Then I think there are a couple of things that you can go ahead and do, enjoy. And one more best part is that I think 3,000 to 4,000 is more than enough for anyone who wants to visit here for 3-4 days and live a good take a good experience of the mountains and enjoy their life. So
I'm pretty sure this small tour, a small intro would help you guys to understand how this whole place is. But this is just a video that I have created, I have visited, it's my experience that I'm sharing with you guys. I would rather suggest you guys just visit here once a while, or just visit here once and then explore yourself. People who love traveling mountains and traveling in a jungle area, they will, they won't feel I mean, what I would say, they will enjoy this part. And then again, it's up to you guys. Explore it, and you will see how amazing it is being here, and going to the different places and visiting different places over here is superb. And yes, so the air quality is excellent. You will see blue sky with white clouds, and probably in coming hours we would see the rain. Right now it's sunny day, but the weather condition over here changes within an hour. Morning it was hot sunny day, but suddenly the cloud came, and it could be possible that we would see the rain, heavy rain. So yeah, but good thing is that you won't see the rain patches or the water blogging here, because it's a mountain, so whatever water falls in, it goes downside, right? All right guys, so this was the small tour of this area nearby this village, and probably me and Jahid, you might see us visiting some other places nearby in coming days, and I would be posting for you guys these vlogs, so you can watch and enjoy accordingly. Thank you very much for watching my vlogs. Good.